हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। बच्चों, अभी तक हमने रैशनल नंबर्स को अच्छे से पढ़ा, देखा, समझा और क्वेश्चंस किए। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ये जो वर्ड है इर्रेशनल, इसका मीनिंग अच्छे से समझते हैं कि इर्रेशनल का मतलब क्या होता है। अगर आप ये जो वर्ड है इर्रेशनल, इसका मीनिंग अगर अच्छे से समझ गए तो आपको इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों, ये जो वर्ड है इर्रेशनल, यहां पर इसके प्रीफिक्स में है ना आई आर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आई आर। जब भी किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स में आई आर होता है तो उसका मीनिंग हमेशा नॉट की सेंस में निकलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपने ये जो वर्ड है इर्रिस्पॉन्सिबल, ये तो कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। देखिए, इर्रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी तरह से इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? नॉट रेगुलर, यानी कि जो रेगुलर नहीं है। तो इन अ सिमिलर वे इर्रेशनल का मतलब भी क्या होगा? नॉट रैशनल। क्या होगा? नॉट रैशनल। तो इर्रेशनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर्स वे नंबर्स हो गए जो कि रैशनल नंबर्स नहीं हैं, यानी कि नॉट रैशनल नंबर्स। बच्चों, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p एंड q इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। एंड q यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होता। ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की। तो देखिए, इर्रेशनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया? जो रैशनल नंबर्स नहीं है, यानी कि जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो आपके एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी हुई है ना इर्रेशनल नंबर्स की, वो देखिए कुछ इस तरह से दी हुई है। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाय q, जहां पर p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स। क्या होंगे? इंटीजर्स। एंड q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों, ये डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर्स की आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल की कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, √2, √3, √5, √7 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। और इसी तरह से पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। बच्चों देखो, यहां पर है ना, बच्चों को थोड़ी सी एक कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार डाउट पूछ लेते हैं, तो उनको भी कंसीडर करना जरूरी है। देखिए, मान लो √2 लिखा है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि √2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √2/1। ऐसे ही √3 को मैं लिख सकता हूं √3/1। ऐसे ही √5 को मैं लिख सकता हूं √5/1। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का नंबर हो, तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया, ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या ये रैशनल होंगे? तो बच्चों, बिल्कुल भी ये रैशनल नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, जो रैशनल नंबर्स है उनकी डेफिनेशन क्या होती है कि ठीक है, नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, बट p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर्स, और q नॉन जीरो होता है। तो यहां पर देखिए, ये जो q है ये क्या है? 1। यहां पर भी q क्या है? 1। यहां पर भी q क्या है? 1। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है। लेकिन जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना p, हर जगह यहां पर देखो, क्या ये इंटीजर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा।
आपके पास जो कलेक्शन है इंटीजर्स की देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी कोई भी स्क्वायर रूट का नंबर नहीं होता। तो न्यूमरेटर तो इंटीजर है ही नहीं ना, न्यूमरेटर तो इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर है ही नहीं। यहां पे भी न्यूमरेटर इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर ये भी नहीं है। हाँ, डिनोमिनेटर इंटीजर है, न्यूमरेटर ऐसे ही इसका भी इंटीजर नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। और अगर रैशनल नंबर्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। अब मुझे पता है कि नेक्स्ट कंफ्यूजन आपके माइंड में क्या उठ रही होगी, क्या आ रहा होगा आपके माइंड में। आपको लग रहा होगा कि पाई की वैल्यू तो हमने 22/7 पढ़ी है अभी तक, यहां पर p ये एक इंटीजर है और q भी क्या है, एक इंटीजर है जो कि नॉन जीरो भी है। तो आपको तो ये लग रहा होगा ये पक्का रैशनल नंबर ही होगा, बट बच्चों ऐसा नहीं है। ये जो पाई की वैल्यू है ना 22/7 जो हम यूज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 22/7 यूज की जाती है। अगर आप पाई की अगर एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो 3.14 समथिंग समथिंग, मतलब चलती रहती है, ना ही कोई पैटर्न रिपीट होता। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखना, इतना ही याद रखना कि पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल्स इर्रेशनल नंबर्स के। बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी मैं इर्रेशनल नंबर्स की बात करूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे। देखिए बच्चों, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इनको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। एक हो गए स्क्वायर नंबर्स जिनको कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी बोला जाता है, और दूसरी कैटेगरी हो गई नॉन स्क्वायर नंबर्स जिनको कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं। देखिए जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 4 9 16 25। ये क्या होते हैं, किसी ना किसी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होता है ये। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, और ऐसे अप टू सो ऑन। ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर इनको मैं नेचुरल नंबर्स में से हटा दूं तो जो भी मेरे पास नेचुरल नंबर्स बचेंगे उनको हम कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या फिर नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो 2 3 5 6 7 8 अप टू सो ऑन ये हमारे पास होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। बच्चों अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसको आप अच्छे से समझ गए तो लाइफ में कभी भी आपको इरेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर स्क्वायर रूट के अंदर, मैंने क्या कहा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर मैं इन सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को, क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को अगर मैं लिख दूं, इनको अगर मैं यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को अगर मैं लिख दूं तो ऐसे अप टू सो ऑन, तो ये सारे के सारे, ये जितने भी मेरे पास नंबर्स आएंगे ये सारे के सारे होंगे इर्रेशनल नंबर्स। क्या होंगे बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स। तो इनको लिख भी लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स को बच्चों कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल P से। अब कहीं ना कहीं एक छोटी सी कंफ्यूजन होगी कि अच्छा स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को लिख दिया तो इर्रेशनल नंबर्स आ गए, बट व्हाट अबाउट दीज स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, अगर इनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो किस तरीके के नंबर आएंगे, क्या रैशनल आएंगे, इर्रेशनल आएंगे, किस
कैटेगरी के नंबर्स बनेंगे, तो करके देख लेते हैं। देखिए ये मेरे पास है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, ऐसे ही अप टू सो ऑन। इनके अंदर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को लिख रहा हूं, तो लिखते हैं 1, 4, 9, 16 अप टू सो ऑन। देखिए ये जो 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 1, ऐसे 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 क्योंकि 2 का स्क्वायर है। ऐसे ही 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3। ऐसे ही मैं 16 को लिख सकता हूं 4 इंटू 4 क्योंकि 4 का स्क्वायर है, और रूट तो ऑलरेडी है ही इनके ऊपर, स्क्वायर रूट। तो बच्चों देखो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी पेयर्स में लिखे होते हैं नंबर, तो हमारे पास एक नंबर ही आता है बाहर, और स्क्वायर रूट को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे एक, इस पेयर में से एक को बाहर निकाल लेंगे, इसमें से एक को बाहर निकाल लेंगे, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। देखिए और ऐसे अप टू सो ऑन। तो ये जो मेरे पास आए हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 बाय 1, 2 बाय 1, 3 बाय 1, 4 बाय 1। तो ये जो फॉर्म आ गई ये क्या आ गई, देखिए p बाई क्यू, p एंड q दोनों के दोनों क्या इंटीजर्स है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉन जीरो भी है। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या आ गए, रैशनल नंबर्स। क्या आ गए, इनको मैं बोल सकता हूँ रैशनल नंबर्स। तो देखिए आप ये चीज लिख लीजिए कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नॉन, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या फिर लिख लीजिए नॉन स्क्वायर नंबर होगा, नॉन स्क्वायर नंबर होगा, इस रूट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर नंबर होगा, क्या होगा, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर होगा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो देखिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन स्क्वायर नंबर लिखा है, जैसे √10, √8, तो ये सब इर्रेशनल की कैटेगरी के होंगे। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही बनाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हुई होगी, और आप देखते ही बता दोगे कि कौन से नंबर्स रैशनल होंगे, कौन से इर्रेशनल होंगे। तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, जो कि बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे। बच्चों अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। बहुत ही एक आप कह लीजिए एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको ये क्वेश्चन करना है। दरअसल इस क्वेश्चन को बच्चे कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं, बट मैं आपको देखना कितना इजी वे में इस क्वेश्चन को कराऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। तो देखिए सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, सिर्फ इसको ही समझते हैं कि क्या लिखी हुई है। देखिए इसमें दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। आपको बताना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, अगर उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम स्क्वायर रूट में लिख दें तो क्या वे नंबर्स सारे के सारे इर्रेशनल होंगे, वे सारे के सारे नंबर्स। तो आपको
यही चीज देखनी है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की। क्या हो रही है? पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था, जब इंट्रोडक्शन दिया था नंबर सिस्टम का, कि पॉजिटिव इंटीजर्स है जो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, वो क्या होंगे? वो नेचुरल नंबर्स के ही इक्वल होंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आ गए बच्चों? देखिए 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये चलते रहते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए अब बड़े ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ये कह रहा है कि इनका जो स्क्वायर रूट है, अगर मैं इनको स्क्वायर रूट में लिख दूं तो क्या ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे? बच्चों मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि 2 3 5 6 7, अगर ये लिखे होंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो वो नंबर्स होंगे हमारे इर्रेशनल। बाकी स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर नंबर्स लिखे होंगे तो वे नंबर्स होंगे रैशनल नंबर्स। अब देखिए सेम चीज यहां पर अप्लाई कीजिए। ये क्या है? जस्ट मैंने आपको बताया, देखिए √1 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, तो ये तो हो जाएगा भाई रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं, ये हो गया रैशनल। √2 क्या होगा बच्चों? इर्रेशनल। क्या होगा? इर्रेशनल। ऐसे ही √3 क्या होगा? इर्रेशनल। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होगा? इर्रेशनल। √4 क्या होगा बच्चों? रैशनल। तो ये जो स्टेटमेंट है, अब उसको फिर से पढ़िए। ये क्या कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या ये इर्रेशनल होंगे? नहीं बच्चों, यहां पर देखिए कुछ नंबर्स रैशनल होंगे, कुछ इर्रेशनल होंगे, कुछ रैशनल होंगे, कुछ इर्रेशनल होंगे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारे के सारे नंबर्स क्या होने चाहिए थे? इर्रेशनल होने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कुछ नंबर्स क्या है? रैशनल। और रैशनल कौन से नंबर्स है? जो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपको जो आंसर देना है ना, वो कुछ इस तरीके से देना है। आपको देना है नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नीड नॉट टू बी इर्रेशनल नंबर। और एग्जाम्पल भी देने इर्रेशनल नंबर्स। अब देखिए आगे क्या बोलोगे? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर आपकी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है ये, तो आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। किनके? एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आपको एग्जाम्पल देना है कि स्क्वायर रूट के अंदर वो कौन से नंबर होंगे जो कि रैशनल नंबर होंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर कौन से नंबर होंगे? आप दे दीजिए √1, जो कि क्या है? 1, ये एक रैशनल है। √4 क्या होगा? 2। ऐसे ही √9 क्या होगा? 3। ये सब क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, 1 वहां पर आप प्लेस कर दीजिए। p/q की फॉर्म के हो गए। p एंड q क्या? इंटीजर्स। q नॉन जीरो हो गया, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों यहाँ क्या है? इंटीजर्स। तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखिए बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैक्सिमम बच्चे स्किप करने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को कर लेते हो, इन चीज़ों को पढ़ लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन देखो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब वापस हम इर्रेशनल नंबर्स की तरफ आते हैं।
बच्चों जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें देखिए काम की यही एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। और आप देखते ही बता दोगे कि नंबर रैशनल है या फिर इर्रेशनल। बच्चों हम इर्रेशनल नंबर को भी थोड़ा विजुअलाइज करते हुए चलते हैं क्योंकि हमें रियल नंबर्स तक जाना है, तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी तक जो मैंने आपको कराया था, यहाँ फोर्थ सर्कल जो कि हमारे रैशनल नंबर्स कवर हो रहे हैं, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। मैं एक काम करता हूँ, इर्रेशनल नंबर्स को भी एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर मैं इर्रेशनल नंबर्स लिख देता हूँ। √2 लाइक ये हो गया बच्चों, √2, √3, √5, √6 अप टू सो ऑन। पाई को भी यहाँ दिखा देते हैं। ये जो सर्कल है इसके अंदर हमारे इर्रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं और इर्रेशनल नंबर्स को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। तो हम एक काम करते हैं, इस सर्कल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमें देखते ही पता चल जाए हाँ P लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों देखिए ये हो गए आपके पास रैशनल नंबर्स और ये हो गए इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में कोई भी लिंक नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, क्योंकि इर्रेशनल नंबर की कंस्ट्रक्शन ही कैसे हुई है, यानी कि नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है, यानी कि रैशनल से हटके, यानी कि बाहर। इनमें कुछ भी देखो आप, कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं है। इसीलिए अब हम फाइनली बात करते हैं रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रियल नंबर्स को समझना सबसे ज़्यादा ईजी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये रही आपकी रैशनल नंबर्स की कलेक्शन और ये रही आपकी इर्रेशनल नंबर्स की कलेक्शन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रियल नंबर्स देखिए क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स की कलेक्शन को अगर मिला दिया जाए तो जो मेरे पास नंबर्स की कलेक्शन आएगी उनको मैं कहूंगा रियल नंबर्स। इसीलिए जो रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके की होती है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि इनको और इनको, यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाए, जो कलेक्शन आएगी उसको हम कहेंगे रियल नंबर्स। बच्चों रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। किससे, कैपिटल R से। अब हम एक काम करते हैं, रियल नंबर्स को भी थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूं, फाइनली एक सबसे बिगेस्ट सर्कल बनाता हूं जिसमें रैशनल नंबर्स भी होंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी होंगे, क्योंकि बाय द डेफिनेशन रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो इन दोनों की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। यानी कि इनको अगर मिला दिया जाए तो जो मेरे पास कलेक्शन आएगी उनको मैं कहूंगा रियल नंबर्स। इसीलिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा हो सकता है कि सर्कल जैसा ना दिखे बट होगा सर्कल ही। तो बच्चों एक काम करता हूं, मैंने सबसे एक बिगेस्ट सर्कल बना दिया। ये जो सर्कल है इसके अंदर रैशनल नंबर्स भी है और इर्रेशनल नंबर्स भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे। सो फाइनली दिस बिगेस्ट सर्कल कंटेन्स रैशनल नंबर्स एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स। तो ये जो सबसे बड़ा सर्कल है ना, इसके अंदर सारे के सारे क्या आ गए हमारे पास, रियल नंबर्स, क्योंकि बाय द डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो क्योंकि ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है इसके अंदर रियल नंबर्स है, तो इस सर्कल को मैं एक काम करता हूं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बच्चों जो भी अभी तक आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम लेक्चर 1 से लेके, उसका जिस्ट यही निकलता है, ये नेचुरल नंबर्स, उसके बाद फिर होल नंबर्स, उसके बाद फिर इंटीजर्स, रैशनल्स, और रैशनल से अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल हटके, ये हो गए इर्रेशनल नंबर्स। और रैशनल और इर्रेशनल को मिला दिया जाए तो जो मेरे पास
नेक्स्ट नंबर्स की कलेक्शन आएगी, यानी कि सबसे बड़ी वो आएगी रियल नंबर्स। बच्चों अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये चीजें और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए यहां पर जो मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिक किया है ये आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको बताना है कि यहां जो ये स्टेटमेंट्स दी हुई है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। बच्चों एक्चुअल क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बट अभी मैंने एक स्टेटमेंट पिक नहीं की क्योंकि जैसे जैसे मैं चीज़ों को पढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चंस कवर कराता रहूँगा। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये कहता है कि जो भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए विजुअलाइजेशन का यही फायदा हुआ, आप यहां पर जो स्टेटमेंट लिखे ना उसको देख पा रहे हो कि ये लिखा है एवरी इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर ये हो गए, क्या जो भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा, आपको ये बता रहे हैं। देखिए जो रियल नंबर है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे रैशनल भी रियल है और सारे के सारे इरेशनल भी आपके क्या होंगे, रियल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू। बच्चों इसी तरीके के मैंने क्वेश्चंस आपको पहले भी कराए हैं और वहां पर मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि अगर आपको कुछ भी ना पता चले तो आपको बस उस ट्रिक को फॉलो करना है, आपका बिल्कुल आपको पता चल जाएगा स्टेटमेंट भाई ट्रू है या फिर फॉल्स है। मैंने देखिए क्या बताया था आपको कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि अगर स्टेटमेंट आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रही है, यानी कि बड़े सर्कल से अगर छोटे सर्कल की तरफ लेकर आ रही है तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी, और इसके उल्टा अगर आप छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जा रहे हो तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। वो ट्रिक भी यहां देख लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर, ये हो गए आपके इरेशनल नंबर, और सेकंड नंबर्स की कलेक्शन क्या लिखी है, रियल नंबर्स। ये हो गए बच्चों आपके रियल नंबर्स। तो देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहां पर, एवरी इरेशनल नंबर, यानी कि ये इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आप क्या कर रहे हो, आप छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जा रहे हो एक तरीके से, तो इसीलिए आपकी स्टेटमेंट होगी हमेशा यहां पर ट्रू। क्या होगी, ट्रू। और रीजन में क्या लिखना है, बिल्कुल उसी तरीके से रीजन में लिखना है आपको कि जो बड़े वाली नंबर की कलेक्शन यानी कि ये कंटेन करता है इसको, छोटे वाली नंबर की कलेक्शन को, तो आपको लिखना है ट्रू। और रीजन क्या देना है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कंटेन्स कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये आपका रीजन हो गया। तो आपको देखो दिख भी रहा होगा रियल नंबर्स की कलेक्शन तो सबसे बड़ी है, उसके अंदर ही तो है ना इरेशनल नंबर, तो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी है। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए आपके पास यहां पर 2 तरीके की नंबर्स की कलेक्शन कौन सी है, एक तो रियल नंबर्स की है और दूसरी हो गई इरेशनल नंबर्स। तो देखिए ये हो गए आपके रियल नंबर्स, ये यहां पर कहीं ये रियल नंबर्स हो गए, और ये हो गए आपके इरेशनल नंबर्स। तो स्टेटमेंट देखिए दोबारा पढ़िए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि आप रियल से इरेशनल की तरफ आ रहे हो। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बड़े सर्कल की कलेक्शन से छोटे सर्कल की कलेक्शन पर आओगे तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स होगी। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, फॉल्स। और आप वैसे भी देखो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये कह रहा है कि जो भी मेरे पास रियल नंबर है क्या वो इरेशनल होगा। तो बच्चों देखो रियल नंबर है ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक तरीके से, ये देखो इस तरफ हो गए रैशनल और इस तरफ हो गए इरेशनल।
तो ये वाले तो कभी ये वाले तो जो हमारे पास रैशनल नंबर से, ये कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते ना। -2 थोड़ी ना इरेशनल होगा, 3 थोड़ी ना इरेशनल होगा, 4 थोड़ी ना इरेशनल होगा। तो ये सभी रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है। सभी रियल नंबर का मतलब ये भी आ गए, ये भी आ गए, सिर्फ यही पार्ट तो होगा ना इरेशनल, ये थोड़ी ना होगा। तो इसलिए स्टेटमेंट होगी फॉल्स। और जब फॉल्स लिखना है तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में, मैंने आपको कहा था कि इन दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर पिक कर लेना है। आप देख लो, यानी कि रियल में से अगर आप इरेशनल को हटा दोगे तो मेरे पास ये वाले नंबर्स बचे हैं सारे के सारे। कोई सा भी एक नंबर पिक कर लो जो भी आपका मन करे। तो मैं एक काम करता हूं, 3 पिक कर लेता हूं। लिखो 3 इज अ रियल नंबर। 3 एक क्या है, रियल नंबर तो है, बट नॉट एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नहीं है। तो देखो फॉल्स में जब आपको जस्टिफाई करना है ना, मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर डिस्क इस तरीके से कुछ, मान लो ये रियल की हो गई और ये रैशनल की हो गई, तो रैशनल को हटा दो, यानी कि ये जो यहाँ पर जो बचे हैं इसमें से कोई भी एक नंबर पिक कर लो। यहाँ से पूरे पूरे क्या बचे हैं, सारे के सारे रैशनल है ना। कोई सा भी एक नंबर पिक कर लो, लिख दो कि ये भैया ये जो नंबर है ये बड़े वाली कलेक्शन में तो है लेकिन छोटे वाली कलेक्शन में नहीं है। तो बच्चों आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद है आपको जो मैंने जस्ट क्वेश्चन कराया है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।